वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द डे 38 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 28 ऑफ दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है 8:50। हाँ, मुझे पता है आप लोग के दिमाग में भी क्या चल रहा होगा कि इतना लेट कैसे, मतलब रेडी होने में ये सब इतना लेट कैसे। पहली बात, आज मैं 7 बजे के आसपास उठा हूँ, जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न मैंने एक्चुअली कल ही बता दिया था कि मैं अगर देखो पहले तो मैं कल सुबह सुबह ही कल मैंने ब्लंडर कर रखा था। तो उसको कवर करने के लिए मैं सोचा था कि 2 बजे तक पढ़ूँगा। तो मैंने 2 बजे तक पढ़ाई की, लेकिन 2 बजे तक पढ़ते-पढ़ते 3 कैसे बज गया मुझे नहीं पता चला। तो मैं कल 3 बजे तक ये नोट्स वगैरह बना रहा था, ये सब वो सब कर रहा था। अब मेरा ध्यान नहीं गया कि मुझे मतलब कल सुबह भी उठना भी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह सो चुका था तो मेरी नींद उड़ चुकी थी ऑलरेडी। तो मैं उतने देर तक मतलब पढ़ने लगा। और उसके बाद जब मेरा ध्यान आया कि अरे कल सुबह उठना भी है, नहीं तो कल का दिन भी ख़राब हो जाएगा। तो एक्चुअल में आज फील्डिंग सेट भी हो गई मेरी। आज मुझे पता भी नहीं चला अलार्म कब बजा, एकदम मैं गहरी नींद में था और 7 बज गए। तो 7 बजे के आसपास मैं उठा और बस 7 बजे उठने का मतलब घर में सब कोई उठ गया है और बस सबको मतलब अपना जो डेली रूटीन है सबको फॉलो करना है। तो उसमें और बीच-बीच में लेट होगा, मतलब समझ रहे हो। तो मैंने जा अभी देखोगे कि आज मुझे रेडी होने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगा। तो इसका रीज़न क्या था कि सारे लोग घर में जग चुके थे, तो मतलब एकदम मतलब फ़्लो में सब काम तो मैं नहीं कर सकता ना। तो बीच-बीच में मैंने टाइम जो था वो वेस्ट तो नहीं किया। कल मैंने जो रिकॉर्डेड में पढ़ा था वो चार्जेस वाला चैप्टर और एफएम के नोट्स वो सब मैंने रिवाइज़ कर लिए थे। और जेआईजीएल और कंपनी लॉ, यानी अभी जेआईजीएल और कंपनी लॉ का वो चैप्टर फर्स्ट अभी बचा हुआ है रिवाइज़ करना, और एसबीआई भी। तो ये सब अभी बचे हुए हैं रिवाइज़ करना। तो इस तरह मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो अभी रेडी होने के बीच में जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगा है अभी। तो अभी देखो, इससे एक चीज़ तो मुझे सीखने को मिली। एक गलती आपका 2 दिन बर्बाद कर सकती है। यानी देखो, मैंने कल बस एक गलती की कि कल लाइट नहीं था, तो मैं तब तक सोचा कि तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। और मुझे मतलब नींद आ रही थी, तो मैं सोचा कि, और यहाँ टेबल पे ठंड भी लग रही थी, तो मैं सोचा कि रज़ाई में बैठ के आराम से लेक्चर देख लेते हैं। बस मेरी वही गलती थी कि मैं बेड पे चला गया लेक्चर देखने। बस अपने मैं कम्फर्ट ज़ोन में आ गया और बस 30 मिनट्स बाद ख़त्म, गेम ख़त्म, मैं सो गया। और वही एक गलती मुझे मतलब मेरा इतना डेली रूटीन मतलब अफ़ेक्ट कर रहा है। मतलब कल भी मैं ऐसे लेट से सोया, फिर आज सुबह भी लेट से। अभी देखो, अभी ये अब तक मेरा रिवीज़न हो जाना चाहिए था और फिर अभी लेक्चर स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी मैं बैठूँगा तभी रिवीज़न करना स्टार्ट करूँगा। तो वैसे भगवान थोड़ा मेरे साइड हैं, क्योंकि अगर ये चीज़, ये ब्लंडर मैंने अगर क्लास के बीच में किया होता, जब मतलब अभी लाइव क्लास चल रहा होता, तो मेरा बैकलॉग फिक्स था, मतलब फील्डिंग बिल्कुल ही सेट थी मेरी तब तो। अच्छा हुआ भगवान ने पहले ही ऐसा बता दिया कि देखो तुम ऐसे गलती कर सकते हो, तो ये हो सकता है। तो अब आगे से ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मुझे यहाँ पे शॉल लेके ऐसे बैठना पड़े, कितनी भी ठंड लगे, लेकिन टेबल चेयर पे ही पढ़ना है, बेड पे जाके नहीं पढ़ना है, कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाना है। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अभी तो देखो, मैं अभी थोड़ा कवर करने के लिए अभी मैं रिवीज़न नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने रिवीज़न कर लिया है। जो कल मैंने पढ़ा था, मतलब खुद से जो पढ़ रहा था, उसका रिवीज़न मैंने अभी कर लिया है, मतलब ये तैयार होने के बीच में ही। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये मैं डेली रिवीज़न करता हूँ उसको थोड़ा-सा अभी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी जो क्लास करने वाला हूँ चार्जेस चैप्टर का, वो सारे मैं लेक्चर्स देख लेता हूँ। और लेक्चर्स देखने के बाद वो जो लेक्चर में मैंने पढ़ा है वो तो रिवाइज़ करूँगा ही करूँगा, और साथ में पूरा ये सब रिवाइज़ कर लूँगा। मतलब आज ऑब्वियसली आज संडे भी है, तो आज मुझे पढ़ाने भी नहीं जाना है, तो मेरे पास थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा टाइम हो गया, लगभग 1.5 घंटे का। तो बीच में मैं रिवीज़न कर लूँगा। देखो, अभी मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर देखना, तो लगभग 12 बजे से पहले तक मेरा लेक्चर वगैरह काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी से स्टार्ट करूँगा लेक्चर देखना, और फिर उसके बाद जितना लेक्चर में पढ़ा है वो भी पढ़ूँगा, और साथ में जो अभी रिवीज़न करना है सारे सब्जेक्ट्स का, चैप्टर का, वो भी रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद नोट्स मेकिंग वाला काम स्टार्ट करेंगे। ऐसे मतलब हो जाएगा, देखते हैं। चलो, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेक्चर देखने। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना लेक्चर अभी मैं देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अभी एक लेक्चर मुझे दिख रहा है चार्जेस का, और दूसरा लेक्चर दिख रहा है एक एफएम का। तो ये दोनों लेक्चर पहले ख़त्म कर लेता हूँ मैं। तो फाइनली जितने लेक्चर देखने का मैंने अभी टारगेट बनाया था उतना लेक्चर मैंने देख लिया है। यानी कंपनी लॉ में जो चार्जेस वाला चैप्टर है, कल मैंने उसे स्टार्ट किया था उस चैप्टर को। तो कल मैंने एक ही लेक्चर देखा था, और आज जो है एक्चुअल में तो एक ही लेक्चर देखा है ऐसा कहेंगे, लेकिन
3 लेक्चर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सेकंड लेक्चर जो था उसमें सर ने नोट्स वो लिखवाए थे, तो मैं नोट्स लिखा हूँ, उसके भी नोट्स मैं बना रहा हूँ। मतलब बाद में सर बनवाएंगे ये नोट्स, लेकिन ठीक है, क्या करना है, अभी भी बना लेंगे तो सर रिवीजन में थोड़ा काम आएगा। चैप्टर ये पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहले के लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में सर ने बस नोट्स वगैरह ही बनवाए हैं, तो मतलब उसमें कुछ पढ़ाया नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। और लेक्चर 4 में सर ने पढ़ाया है, तो वो मैंने पढ़ा है, तो उसको एक ही हम कंपनी लॉ का एक ही लेक्चर काउंट करेंगे। टेक्निकली तो हम लोग लेक्चर 4 पे हैं अभी, लेकिन उसको अभी हम एक लेक्चर काउंट करेंगे, यानी टोटल मैंने 2 लेक्चर देखे हैं और 2 लेक्चर और बचे हैं अभी कंपनी लॉ के, मतलब उस चार्जेस चैप्टर के। तो और उसके बाद मैंने देखा ये एफएम का, तो एफएम का कल मैंने एक लेक्चर देखा था और आज एक और देख लिया, तो इसके भी मैं नोट्स साथ में बना रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ साथ साथ में। और अभी सर ने होमवर्क भी दिया है, तो वो होमवर्क भी मैं करने वाला हूँ आज। मतलब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि बाद में ना पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़ रहा हूँ कि कवर हो जाए पूरा। तो अब इसका होमवर्क वगैरह भी करेंगे जो सर ने दिया, और खुद से थोड़े क्वेश्चन, वो क्या बोलते हैं उसका, स्कैनर जो भी है उसमें क्वेश्चन इसका ढूंढेंगे और वो भी करेंगे। तो अभी तो देखो, अभी 1:20 हो रहा है, तो अभी मैंने लंच नहीं किया है, तो मैं जल्दी से आधे घंटे में लंच वगैरह करके उसके बाद स्टार्ट करता हूँ रिवीजन करना अभी, क्योंकि तो रिवीजन पहले करूँगा, उसके बाद ये होमवर्क वगैरह नोट्स मेकिंग करूँगा। तो फाइनली लंच कर लिया है मैंने, अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली सारे नोट्स रिवाइज़ कर लिए हैं मैंने। सारे नोट्स का मतलब ये नहीं कि मतलब सारे, जैसे पहले ही बताया था मैंने कि कंपनी लॉ का नोट्स मैंने पहले ही मतलब रिवाइज़ आधा कर लिया था, तो अभी बचा हुआ जो था वो मैंने ऐसे ही नोट से रिवाइज़ कर लिया है। और जेआईजीएल का तो मतलब पूरा ही रिवाइज़ किया है। और रहा एफएम और एसबीआईएल, तो एफएम तो देखो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। मतलब अभी मैं 2 चैप्टर मेरे ख़त्म हो गए हैं, तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है। तो पहला चैप्टर मेरा ऑपरेशनल अप्रोच का था, तो उसके मैं 2 क्वेश्चन आज करूँगा। और दूसरा चैप्टर टीवीएम था, तो उसके लगभग 5-6 क्वेश्चन मैं करूँगा। और अभी एक चल रहा है जिसका सर ने होमवर्क भी दिया है, ये कैपिटल मार्केटिंग क्या था, कैपिटल बजटिंग। तो वो जो मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ, तो उसका भी सर ने एक तो होमवर्क दिया है, और उसके और भी क्वेश्चन देखेंगे, वो भी करेंगे लगभग 3-4। तो ऐसे मतलब मैं रेशियो बनाया है, तो उसके साथ ही साथ वो भी रिवाइज हो जाएगा एफएम भी। और रही बात एसबीआईएल की, तो एसबीआईएल के अभी मैं नोट्स बनाने वाला हूँ मॉड्यूल रीड कर करके, तो वो उसके साथ ही में रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद सीपीसी का वो जो मैं नोट्स बना रहा हूँ चैट जीपीटी वाला, वो भी बनाना है मुझे। और प्लस लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मुझे मॉड्यूल भी रीड करना है। तो ये सब चीज़ें अभी बची हुई हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करना ये सब। क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए कि मैं पहले देखूँ कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस या ये राइटिंग प्रैक्टिस जो भी है मुझे करना कहाँ से है। क्योंकि कुछ कुछ बुक्स के पीडीएफ हैं मेरे पास, जो कुछ मेंबर्स ने भेजे हैं ग्रुप में, तो वो देखना है कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। तो वो सब मैं थोड़ा डिसाइड कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो फाइनली अभी 11 बज गए हैं, और मैं अभी तक का अपडेट दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जब वो लेक्चर वेक्चर देख लिया था, उसके बाद मैं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एफएम के, जो मैंने कहा था। पता नहीं कहाँ गया, रुको एक सेकंड। हाँ, ये रहे एफएम के क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था, और ये तो क्लास में मैंने मतलब पढ़ा था, और इधर सॉल्व किया है मैंने, ये कल का है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी किया है। हाँ, ये रहा राइटिंग प्रैक्टिस। इस वाले क्वेश्चन पे एआई ने मुझे 4 में से 3 मार्क्स दिए हैं, और ये इसमें 4.5 मिला है 6 में से। तो एक्चुअली ये है टेक्स्टमैन जो स्कैनर अपनाता है उसका, ये क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज थे, तो वो मैंने सॉल्व किया है। और उसके बाद मैं ये नोट्स बना रहा था, जो ये चैट जीपीटी की हेल्प से मैं बना रहा हूँ अभी नोट्स। तो अभी कह सकते हो ये 25% नोट्स अभी कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये जितना दिख रहा है उतना ही नहीं है, अभी कुछ कुछ टाइप्ड में फ़ोन में भी है, तो वो भी मैं सब एक में कंबाइन करके मतलब करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना किया है। अभी देखो बचा क्या क्या है मेरा। सबसे पहले तो अभी एक होमवर्क बचा है एफएम का, क्योंकि मैं सबसे पहले पिछले चैप्टर्स के कर रहा था, तो जो होमवर्क मिला था वो मैंने अभी नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन है होमवर्क में, तो वो क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और उसके बाद रिवीज़न तो करना नहीं है, क्योंकि रिवीज़न ऑलरेडी मैंने कर लिया है।
और एक लॉ ऑफ टॉट्स का मॉड्यूल रीड करना बाकी रह गया है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी जो मेन चीज़ें थी जैसे राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग, नोट्स मेकिंग, ये सब हो ही गए हैं। हाँ, एसबीआईएल के नोट्स मेकिंग अभी बचे हुए हैं, उसको मैं बार-बार टालते जा रहा हूँ ना, ये बहुत बुरी आदत है मेरी। तो इसको अभी मैं देखता हूँ। सबसे पहले हाँ, वही पहले देखता हूँ, उसके बाद नहीं, पहले तो एफएम का होमवर्क करूँगा, उसके बाद वो देखता हूँ। और उसके बाद वैसे भी जल्दी सोना पड़ेगा, नहीं तो कल का भी दिन मेरा मतलब फील्डिंग सेट हो जाएगा कल भी मेरा। तो इसीलिए अभी मैक्सिमम 1 से 1:30 बजे तक जगूँगा। तो चलो अभी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं डे 39 पे।